कैसे हैं आप सब? दिस इज़ समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। बहुत दिनों बाद हम एक हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वेलकम टू द शो। और आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना की। इंडिया का मेन दुश्मन शायद चाइना है, पाकिस्तान नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान की बहुत बात करी है पिछले 2.5 महीने में। जब से पहलगाम में अटैक हुआ और फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन चाइना की बात करना थोड़ा-सा ज़रूरी है। अब ये स्टोरी वैसे तो गलवान से स्टार्ट हुई थी, या फिर आप कह सकते हो डोकलाम से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इमीडिएट फ्यूचर में पिछले 7-8 महीने में कुछ हुआ ऐसा, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अम, 1 सेकंड, कि एक मीटिंग होती है ब्रिक्स की दिसंबर 2024 में, व्हिच इज़ जस्ट 7 मंथ्स बैक। और उसमें फाइनली मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग होती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और ये मीटिंग कहते हैं कि काफ़ी अच्छी हुई, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो इंडिया चाइना का रिलेशन था, जो कि गलवान के बाद बिल्कुल ख़राब हो गया था, वो एक स्टेप आगे चला गया। बॉर्डर पे डी-एस्केलेशन भी हो गया। और उसके बाद चाइना ने बहुत सारी बातें करी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। बट उन्होंने कुछ ऐसे मेजर भी लिए जिससे कि उन्होंने इंडिया को विश्वास दिलाया कि हाँ भाई, हमारी रिलेशनशिप एक टर्न ले चुकी है एंड नाउ वी आर बैक टू गेटिंग बैक टू नॉर्मल। और उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो खोल दी। अब इंडिया के लिए कैलाश जाना हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा तीर्थ है, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा साइन माना गया। लेकिन उसके बाद काफ़ी चीज़ें घटी हैं। और आपको पता है कि ट्रम्प जीत गए थे नवंबर 2024 में। तो ये जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, ये उसके बाद हुई थी, लेकिन ट्रम्प ने स्वेरिंग इन करा जनवरी 20 2025 को। तो जनवरी 2025 के बाद ये कैलाश वाला मैंने जो दिखाया आपको वो खुला था। लेकिन उसके ही पहले ट्रम्प ने आते ही एक ट्रेड वॉर छेड़ दिया चाइना के साथ, और इंडिया के साथ भी उनके रिलेशन खराब हो गए। उसके बाद पहलगाम हुआ, उसके बाद टैरिफ्स, उसके कुछ दिन पहले टैरिफ्स लगे सब पे, और उसके कुछ दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में हम देखेंगे कि हमारी जो एक तरीके से जो पीस हुई थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वो सारी ट्रम्प साहब ने ख़त्म कर दी। और उसका मेन रीज़न एक कह सकते हो कि डेफ़िनेटली ट्रेड है, टैरिफ्स है, व्हिच वाज़ अनाउंस्ड बाय ट्रम्प। अब इसमें जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है आपके 1 मिनट। जो ये ट्रेड वॉर है यूएस और चाइना का, ये 2017 में भी हुआ था। लेकिन इस बारी ट्रम्प पूरे एक प्लान के साथ आए हैं, और उन्होंने कोई सीक्रेट डील भी करी है जो वो बात कर रहे हैं, अनाउंस भी नहीं हुई है। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया चाइना का जो थॉ था, या फिर पीस जो हुई थी, वो एक अनस्टेबल पीस बन जाती है। अब रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली ये हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि पाकिस्तान की हो गई पिटाई वहाँ पे, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट यूएस गॉट अ एंट्री इनटू पाकिस्तान। तो चाइना का जो फुटप्रिंट था पाकिस्तान में, वो घट गया। अब इसका मतलब ये है कि जो चाइना का लीवरेज है ओवर इंडिया थ्रू पाकिस्तान, वो थोड़ा कम हो गया। और ये चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि दे हैव नो रियल लीवरेज विथ इंडिया, एटलीस्ट ऑन अ जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक स्फीयर में। तो एक और चीज़ चल रही है हमारे ईस्ट में, जो कि म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के साथ चल रहा है। बट बांग्लादेश में पिछले 5 अगस्त को
शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और वहाँ पे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं चाइनीज़। अमेरिकन्स भी ट्राई कर रहे हैं, तो इट हैज़ बिकम अ मेजर जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे कॉन्टेस्टेशन हो रहा है जियोपॉलिटिकल। तो इसकी वजह से भी जो ये पीस था इंडिया चाइना का वो थोड़ा-सा गड़बड़ा गया है एंड इंडिया को एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में मतलब कि चारों तरफ से घेरने की एक स्ट्रैटेजी तो चाइना की रही है। अब ये जो पीस होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक दूसरे के खिलाफ ये सब नहीं करोगे। बस ये होता है कि आपका ट्रेड चलेगा, पीपल टू पीपल टाइज़ बढ़ जाएँगे, विज़िट्स होने लगेंगे, कोई हॉट वॉर नहीं होगा, कोई कोल्ड वॉर नहीं होगा। यही मतलब होता है इसका, ये मतलब नहीं है कि ये सब नहीं होएगा बट देन बांग्लादेश डेफिनिटली हैज़ चेंज्ड सम थिंग्स इन द रीजन फॉर चाइना। और अब अमेरिका जाके म्यांमार के साउथ में बैठ गया है और बैठने की तैयारी कर रहा है व्हिच अगेन इज़ अ थ्रेट टू चाइना एंड इन फैक्ट अ थ्रेट टू इंडिया आल्सो। तो कई जगह पे इंडिया और चाइना का कन्वर्जेंस भी है। अब आप एक और चीज़ देखो कि जैसे ही पाकिस्तान की पिटाई हुई, उसके बाद ईरान की भी पिटाई कर दी इज़राइल ने और फिर अमेरिका ने जाके सो कॉल्ड कुछ-कुछ करा। तो मिडल ईस्ट में चाइना हैज़ फेस्ड मेजर रिवर्सेस। तो उनके जो वेस्ट में साउथ वेस्ट में जो रीजन है वो उनके उनके लिए मेजर डिफीट हो गया है। और ऊपर जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें रशिया हैज़ बिकम अ बिट सॉफ्ट ऑन अमेरिका एंड ट्रम्प हैज़ मेड राइट नॉइसेस। तो वहाँ पे भी उनको एक नुकसान हो रहा है। चौथा उनका जो नॉर्थ कोरियन कंट्री नॉर्थ कोरिया है व्हिच इज़ ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ चाइना, वो भी रशियंस के क्लोज़र जा रहा है रादर देन चाइना। तो चाइना का अगर आप देखोगे आपको नॉर्थ कोरिया में रिवर्सल दिखेगा, म्यांमार में कॉन्टेस्ट दिखेगा, बांग्लादेश में कॉन्टेस्ट दिखेगा, ईरान और पाकिस्तान में तो मेजर डिफीट दिखेगी, तो मिडल ईस्ट उनके हाथ से ही निकल गया है। नाउ दे टॉक अबाउट प्लेइंग द लॉन्ग गेम, लेकिन ये लॉन्ग इतना लॉन्ग हो सकता है कि ये वापस ही ना आ पाएँ और इनके लिए जो ईरान से ये तेल ले रहे थे वो भी इश्यू है। इस सब में एक चीज़ इनके लिए अच्छी है कि इनका जो यूएस के साथ रिलेशनशिप है, वो ऑन पेपर इट अपीयर्स मोर फ्रैक्चर्ड बट पीछे ही पीछे इनकी जो ट्रेड डील हो रही है, जो कंसेशंस कर रहे हैं चाइनीज़, वो बहुत ही एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ चाइना और यूएस का आपस में तालमेल बढ़ जाए। अब मैंने इसमें जो कि मैंने डाला नहीं है लेकिन वैसे बता सकता हूँ आपको कि चाइना की इकोनॉमी इज़ इन नॉट अ ग्रेट शेप। ग्रोथ ज़रूर हो रहा है लेकिन उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इट इज़ फेसिंग सम रिवर्सेस। तो चाइना का क्या हो रहा है वो हायर एंड पे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो ईवीज़ हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, लेकिन जो लोअर एंड है और मिडल लेवल है उसमें उनका रिवर्सल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे कैन शिप आउट टू फॉरेन कंट्रीज बिकॉज एक स्ट्रैटेजी है चाइना प्लस वन की। अब इस सब में इन्होंने अभी ये न्यूज़ आ रही है कि J-35 ऑफर करा है पाकिस्तान को, सो विच मीन्स दे आर ट्राइंग टू कम बैक इनटू पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस न्यूज़ को कहा है कि ये र्यूमर है। तो ये सब देखते हुए इन्होंने एक सबसे बड़ा मूव जो करा, जो कि पूरे दुनिया को हिला रखा है, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स का। जिसमें कि एक मैग्नेट करके एक जो बनता है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल और स्पेस और डिफेंस में यूज़ होता है रडार्स वगैरह में, वो बनता है रेयर अर्थ से और रेयर अर्थ पे चाइना की 90% मोनोपोली है। तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है और इससे निजात पाना पूरे विश्व को मुश्किल पड़ेगा और मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यूएस को भी इन्होंने रेयर मिनरल्स को भेजना बंद कर दिया है। इनफैक्ट फोर्ड कह रहा है कि भी हमारे कुछ और जापान की कुछ गाड़ियाँ बननी बंद हो गई हैं बिकॉज़ ये जो मैग्नेट है ये उन्हें नहीं दिया जा रहा है एंड यू हैव टू रिमेंबर कि अमेरिका ने भी इनके ऊपर सेमीकंडक्टर के बैन लगाए हुए हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये भी है कि शी जिनपिंग की जो बेटी हैं उनका कुछ इशू चल रहा है अमेरिका में, वो अमेरिका में रहती हैं। तो ये जो सिचुएशन है फॉर
चाइना वो कोई बहुत ही अच्छी नहीं मानी जा सकती। अ, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कौन-कौन से हैं जर्मेनियम, एंटीमनी, तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो शी जिनपिंग भी थोड़े ट्रबल में है पॉलिटिकल। उनकी बेटी जो कि यूएस में पढ़ती है हार्वर्ड में इट सीम्स ही, और स्टैनफोर्ड में आई थिंक, शी सपोज्ड टू हैव एन अफेयर विद सम professor who's an expert in semiconductors. Some things like that are appearing on YouTube channels that cover China. तो अब कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, बट ये ज़रूर दिखता है बाहर से कि भी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल एक चल रही है इंटरनली, एंड दैट इज़ कॉजिंग सम प्रॉब्लम्स विद इन चाइना। प्लस उनका एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है। प्लस मैंने जो आपको दिखाया, तो उन्होंने क्या करा, ये रेयर अर्थ बैन कर दिया, और इंडिया के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है। बट इंडिया की यूएस के साथ भी आपको पता ही है जो चल रहा है। तो इंडिया ने क्या क्या करा, अपने अजीत डोवल और राजनाथ सिंह को एक एससीओ समिट के लिए चाइना भेजा अभी। और वहाँ पे इंडिया ने जाके क्या करा, इंडिया ने जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट था, विच वाज विच इंडिया वांटेड टू कंडेम टेरर इन पहलगाम, वो उसमें इंक्लूड नहीं हुआ। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसको साइन ही नहीं करा, तो वो स्टेटमेंट क्योंकि जॉइंट होता है तो वो हुआ ही नहीं। तो अब न्यूज़ आ रही है कि जो चाइनीज़ हैं, दे आर वांटिंग टू क्रिएट अ सार्क विदाउट इंडिया, जिसमें कि म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना रहेंगे, जबकि चाइना एक साउथ एशियन नेशन भी नहीं है। सो दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप अगर वो होता है। तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, इसी के बीच में इन्होंने एक दो और स्टेप लिए हैं विच आर नॉट वेरी गुड। उन्होंने एक फर्टिलाइज़र बैन भी लगाया है इंडिया के खिलाफ, और ये फर्टिलाइज़र बैन बिल्कुल लास्ट मिनट पे लगाया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ इन्होंने कम शिप करा था, लेकिन इट डज़न्ट लीव टाइम इनफ फॉर इंडिया टू गेट फर्टिलाइज़र्स। एक तरीके से अच्छा ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करना भी सॉइल के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा होता है। सो थैंक यू चाइना। हो सकता है हमारी थोड़ी प्रोडक्शन कम हो जाए 2-4%, बट यू नो दैट इज़ फाइन। अ, तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये चल रहे हैं, और मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें चाइना का जो एक रोल निकल के आ रहा है वो एक नेगेटिव प्लेयर का ही है। बट उनका जो फुटप्रिंट है वो कम होता जा रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो इन्फ्लुएंस हो ऑन इंडिया थ्रू पाकिस्तान। सो दे आर ट्राइंग टू रियली रीड्रॉ द होल गेम। लेकिन राइट नाउ दे आर डेफिनेटली नॉट, व्हाट शुड आई से, विनिंग द गेम। क्योंकि इंडिया का और चाइना का जो एक पीस सा हुआ था लास्ट ईयर, वो हुआ था आफ्टर 4 to 5 years ऑफ नेगोशिएशंस आफ्टर गलवान। गलवान का भी आपको पता होना चाहिए कि गलवान वैली में तो इन्होंने जो करा था वो करा ही था, बट उसके बाद इंडिया ने कैलाश हिल्स ले लिया था इनसे सीक्रेटली, एंड टेक ओवर ऑफ दोज हिल्स वाज सो क्रिटिकल कि इनका वो हाईवे और पूरा सब कुछ के ऊपर हम बैठ गए थे जाके। सो चाइना नोज कि इनकी इंडिया से डायरेक्ट लड़ाई में वो दे माइट नॉट विन, इवन इफ दे डोंट लूज completely, but they will not win, and that is not acceptable to China. तो चाइना लड़ता है जैसे यूएस लड़ता है थ्रू प्रॉक्सीज, कि भी पाकिस्तान खड़ा कर दो, बांग्लादेश खड़ा कर दो, ईरान खड़ा कर दो इन इन मिडल ईस्ट। तो अगर उनके प्रॉक्सीज ही रिवर्स हो जाते हैं, देन इट मींस चाइना हैज नो ऑप्शन बट टू फाइट डायरेक्टली। अपने डेमोग्राफिक फेलियर्स, जो कि उनकी पॉपुलेशन घट रही है, उनकी इकोनॉमी डिक्लाइन में है, उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान में और ईरान में एक्सपोज हुई है, तो इस सब के चलते ये बिल्कुल पॉसिबल है कि चाइना कोई बहुत ही बेवकूफ़ वाली हरकत कर दे। अभी दलाई लामा का बर्थडे है इंडिया में, इंडिया में मनाया जाएगा, और वो हो सकता है एक रोड मैप रखें कि भी नेक्स्ट दलाई लामा कौन होगा और कहाँ पाया जाएगा, कैसे उसको पहचानना है। ये मैंने पढ़ा है। तो ये भी एक ब्लो होगा टू चाइना। सो अमिडस्ट ऑल ऑफ दिस वन मस्ट रिमेंबर कि व्हाइल देयर इज़ अ प्रॉब्लम हैपनिंग विद पाकिस्तान एंड मे बी बांग्लादेश एंड यूएस एंड यू नो जो चल रहा है दुनिया में, लेकिन विथ चाइना इंडिया हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज़
उनके जैसे-जैसे ऑप्शंस कम होंगे, जैसे-जैसे इंटरनल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, दी attractiveness of doing something on Indian borders or with Taiwan or South China Sea वो बढ़ता जाएगा और उनको लगेगा कि भई अगर हम डूब ही रहे हैं तो हम कुछ करके ही डूबे। तो ये जो कोल्ड वॉर सी सिचुएशन अब डेवलप हुई है इंडिया चाइना में बिकॉज़ ऑफ इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑन द वन हैंड एंड लॉस ऑफ देयर इन्फ्लुएंस नियर इंडियाज़ नेबर्स स्पेशली पाकिस्तान, वो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करती है। मे बी नॉट इमीडिएटली बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इंडिया ने ये भी करा है कि अपना एक रेयर अर्थ इनिशिएटिव है जिसमें कि इंडिया बाय दिसंबर विल बी प्रोड्यूसिंग इनफ रेयर अर्थ्स फॉर प्रोडक्शन फॉर इंटरनल कंजम्पशन। तो ये 3 4 5 महीने का ये ट्रबल इंडिया को दे सकते हैं। हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली ईवी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हों, कुछ प्रोडक्शन कम हो जाए व्हिच कैन अफेक्ट ग्रोथ। लेकिन मे बी फॉर 2 क्वार्टर्स, मे बी 6 महीने। लेकिन 6 महीने के बाद क्या होगा? दुनिया तो रेयर अर्थ के लिए क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढ लेगी। फिर चाइना क्या करेगा? सो इट मीन्स दैट दे आर प्लेइंग विद अ वीकन हैंड। जब कोई अपने लास्ट एसेस चल देता है कि भी रेयर अर्थ हमारे पास है, लो हम नहीं देते, या फिर आप फर्टिलाइजर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे नहीं दे रहे हो। तो यही हुआ था 2020 में जब कोविड था, जब इन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए थे इंक्लूडिंग डूइंग व्हाट दे डिड इन गलवान, लद्दाख बेसिकली। तो इससे चाइना की छवि और खराब होएगी और इंडिया को बहुत ही केयरफुली इसको हैंडल करना होगा। एज़ ऑफ नाउ आई थिंक इंडिया इज़ ऑन टॉप। यस, थोड़ा-सा ये जो बैन लगा है मिनरल्स का, इस पे वी हैव टू वर्क अराउंड इट, बट अदरवाइज़ दिस कोल्ड वॉर इज़ नाउ हीटिंग अप। दिस वाज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करिए और अपने कमेंट्स भेजिए। हो सकता है मैंने कुछ मिस करा हो या कुछ ऐड करना चाहते हैं आप या क्रिटिक करना चाहते हैं। आई विल वेलकम ऑल योर कमेंट्स। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। बाय बाय।